रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट तो नहीं किया आपने? चलें चलें ठीक है। मैं अब डायरेक्ट लेक्चर पे जा रहा हूँ। जितने बच्चों ने आना था वो आ गए और फुल तैयार हो जाए मेंटली तौर पर ना। पानी शानी अपने पास रख ले। चलें जी। हाँ जी, स्क्रीन सबको नजर आ रही है ना? हाँ जी, यहाँ से जी हमने शुरू करना है अपना कार्डिक साइकिल। ये पीछे जो दो टॉपिक्स थे वो मैंने पहले करवा दिए थे, ठीक है। तो इसलिए जो है ना वो उनमें से कोई एक भी एससी क्यू नहीं है, यू क्यू नहीं है। ये जो अभी पढ़ाने लगा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख रहे हो, ये आज हमने बेसिकली इसको समझना है, ठीक है ना। इसकी एक एक चीज को कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों ऊपर, ये क्यों नीचे, ये क्यों रैपिडली ऊपर, ये क्यों स्लोली ऊपर, ये क्यों रैपिडली नीचे, ठीक है। ये क्या, हर हर पॉइंट को समझना है। इवन के यहाँ तक वाले पॉइंट को भी। ये देख रहे हो कि नॉर्मल आते आते नीचे क्यों आ गया है, ठीक है ना। यहाँ से ये देखो, यहाँ पे ये ऊपर है, ये छोटी सी कर्व, ठीक है, यहाँ पे नीचे क्यों आई है, ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये कौन सी, ये क्या है। तो ये एक एक ग्राफ में हर हर चीज जो है ना आपका पूरा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है और मेरे नजर में सबसे ज्यादा समझने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना हर बच्चा फुल अटेंटिव हो जाए, एंड तक सुने, ठीक है। कम से कम अपना ये टॉपिक तो तैयार करो ना। अच्छा जी, ठीक है जी, हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक में बड़े ना बेसिक से शुरू करता हूँ, ठीक है, ताकि जो है ना हर बच्चे को ना बात समझ आए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरतीब ये होती है कि पहले मैं बेसिक बनाऊंगा, थोड़ा ज़हन बनाऊंगा, ठीक है। करते कराते सारी बेस बनाने के बाद फिर मैं जो है ना गाइडेंस से, ये देख रहे हो लाइंस, ठीक है, गाइडेंस से भी रीड करूंगा ताकि आपको याद आ जाए। फिर इसमें इस तरह की कहानियां भी इंशाल्लाह सुनाऊंगा जिसके जरिए से आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है ना, कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह ये एक पूरे इंसान की कहानी हमने बना देना है। एक कार्डिक साइकिल है ना, तो हमने पता है इसको कैसे बनाना है। आज हमने इसको याद रखना है, भला कैसे, एक इंसान की कहानी, ठीक है, एक सक्सेसफुल इंसान की कहानी। इंशाल्लाह इस तरह से हमने आज इसको याद रखना है। चलें जी, बस जिस तरतीब से मैं बताता जाऊँ ना उस तरतीब से बस सुनते जाना है, थोड़ा यकीन ला के, ठीक है। इंशाल्लाह ये गाइडेंस का एक एक लफ्ज आपको इस लेक्चर के एंड पे आता होगा, ठीक है। चलें जी, यहाँ से ये दिखा लिया मैंने। अब मैं जरा पीछे आ जाऊं। अच्छा जी, ये देखें, पहले थोड़ी सी इस डायग्राम को देखें, ठीक है। पहली बात तो ये है कि, एक मिनट सिर्फ, पहली बात तो ये है कि आप लोगों को ना हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे को वो भी ना पता हो। यहाँ से देखो जी, ठीक है ना, ये देखिए पहले थोड़ा सा ना जनरल बेसिक, ताकि हर बच्चे को ना पता चल जाए। ये है जी हार्ट। हार्ट के दो पंप होते हैं, एक होता है लेफ्ट पंप, एक होता है राइट पंप, ठीक है। लेफ्ट पंप के अपने दो चैम्बर्स होते हैं, ये एट्रिया, ये नीचे वेंट्रिकल, देख लो, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर राइट पंप के भी इस तरह से दो होते हैं। हमने बेसिकली लेफ्ट को आज समझना है और लेफ्ट को आज पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, लेफ्ट एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व होता है, वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, उसका नाम है मिट्रल वाल्व, या फिर हम उसको बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं, ठीक है। एट्रियो और वेंट्रिकल के दरमियान है एक वाल्व है ना, ठीक है, एक दरवाजा है, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, फिर क्या होता है कि पीछे से ना, पीछे से यानी कि ब्लड पहले उसका नाम क्या, पल्मोनरी वेन्स के जरिए ना, पल्मोनरी वेन्स का मतलब ये है कि लंग्स से ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो किस में आता है, एट्रिया में आता है, लेफ्ट एट्रिया में, ठीक है। अब अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रिया में, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब जाता है यहाँ से वेंट्रिकल में, ठीक है, वेंट्रिकल में जाता है, फिर वेंट्रिकल उसको ब्लड को पुश करता है और किधर भेज देता है, ये देखो 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 देखो, ये ठीक है ना, किधर जा रहा है भला, इधर देखो, ये एओर्टा में जा रहा है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा, इन दोनों के दरमियान एक वाल्व होता है, वो कौन सा वाल्व होता है, किसी को पता है, एओर्टिक वाल्व। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो एओर्टिक वाल्व, जहां पे मेरी ये होगा ना उसको आपने देखते रहना है। देख रहे एओर्टिक वाल्व, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान एओर्टिक वाल्व, ठीक है, समझ लग गई। एक है मिट्रल वाल्व जो एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान है, एक वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान है, उसको क्या कह रहे हैं,
एओर्टिक वाल्व, ठीक हो गया। और इसके जरिए से देख लो, एओर्टा के जरिए से ना ब्लड फिर सारी बॉडी में जाता है। यहाँ से देख रहे हो, इन तीनों के जरिए से हेड और अपर एक्सट्रीमिटी में जाएगा, यानी कि ऊपर जाएगा, दिल से ऊपर ऊपर जितनी भी जगह है उस इधर जाएगा। और साथ ही एक एब्डोमिनल एओर्टा है, एब्डोमिनल एओर्टा के जरिए से फिर ये नीचे लो ट्रंक और सारे लोअर लिम्ब तक पूरी बॉडी में जाना है इसने, ठीक है। तो अब देख लो इस तरह से जो है ना वो ब्लड सारी बॉडी में जाता है। इतनी बात हमें लग गई, ठीक है, कि लंग्स के जरिए से, लंग्स से आ रही है पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स के जरिए से ब्लड किस में आता है? एट्रिया में आता है। तो ये था बेसिक, क्योंकि आज हमारा सारा काम है इस लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो इसलिए ना ये थोड़ी बेसिक बातें पता चल गई। इसमें बस याद रखने वाली बात आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा यही है कि ये क्या है, मिट्रल वाल्व, या फिर इसको क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व, या फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। मैं इसको बार बार बोलूंगा एवी वाल्व, एवी वाल्व, ठीक है, ताकि ना बस जल्दी जल्दी, ठीक है। और इस वाल्व का क्या नाम है? एओर्टिक वाल्व, जो कि एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान है, ठीक हो गया। फिर एओर्टा के जरिए से ब्लड किधर जाना है? पूरी बॉडी में जाना है, पूरी बॉडी में, ठीक है। इतनी बातें पता चल गई। चलो जी ठीक है, एक बेस बन गई आप लोगों की। ये देख लो, ये भी यही चीज है, ठीक है ना, कि क्या हो रहा है। ये देखो कि ये देख रहे हो, ये क्या है? ये पल्मोनरी वेन्स के जरिए ब्लड किस में आया? राइट लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद ये क्या है? ये है, उसका नाम क्या है? वो वाल्व कौन सा वाला? मिट्रल वाल्व, एवी वाल्व, एवी वाल्व, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है? ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए ये आगे क्या है? ठीक है ना, ये है आगे, उसका नाम क्या है आपका? एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व के बाद आगे ब्लड किस में जा रहा है? एओर्टा में। देख रहे हो, एओर्टा में, एओर्टा से ब्लड ये देख रहे हो अपर एक्सट्रीमिटी में, फिर इधर से सारी बॉडी में, लोअर एक्सट्रीमिटी में, ठीक है। तो ये था आपका, यानी कि जो है ना वो हार्ट का सारा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि इस तरह से इसमें भी आ रहा होता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है। ये लेफ्ट, ये हम किस साइड को पढ़ रहे हैं? हार्ट की लेफ्ट साइड को। बस ये बेसिक एक दफा थोड़ी बातें बता रहा हूँ, ताकि जो है ना हर बच्चे को जरा पता चल जाए। अच्छा, अब थोड़ा ना स्कीमेटिकली बताने के लिए ना, अब मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूँ, बेसिक से मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ। ये थी मैट्रिक वाली बातें, अब मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ। अब थोड़ा स्कीमेटिकली ना, थोड़ा एक जहन बनाने के लिए ना, अब मैं यहाँ से शुरू करने लगा हूँ, ठीक है। ये आप लोगों को, हर बच्चे को नजर आ रहा है ना? मुझे उम्मीद है नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। क्या हर बच्चे को क्लियर नजर आ रहा है ये? ठीक है ना, कि क्या बना हुआ है? पहले मुझे जरा मैसेज पे बताएं, नजर आ रहा है? नजर आ रहा था आप लोगों को? कोई एक बच्चा हाँ ना बोल दे, बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से ना मैंने थोड़ी बेस बनानी है आप लोगों की, ठीक है। फिर मैं आगे चलता जाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे चलूंगा। अगर मैं आप लोगों को डायरेक्ट उस डायग्राम पे ले जाऊं ना, उस ग्राफ वाली, तो आप लोगों ने तकरीबन अगले 15 मिनट में आप लोगों ने वो जो है ना वैसे ही आधा हो जाना है। क्योंकि जिस बच्चे के लिए न्यू टॉपिक है उसको पूरी नहीं समझ आ सकती डायरेक्ट उधर से, ठीक है। तो इधर से मैं अब उधर जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, कुछ बातें अब सबसे पहले तो देखो, ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है? इधर से ब्लड किस में आना है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। इधर से ब्लड किस में आना है? एओर्टा में। ये बातें तो पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये कौन सा वाल है? एवी वाल, ठीक है। ये कौन सा वाल है? एओर्टिक वाल। ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है। चलो जी, अब एक और बात सुन लो, वो पता है क्या है? पहले बात हम करते हैं कि इस लेफ्ट एट्रियम में ब्लड किधर से आना है? पीछे से बनाओ जरा, ठीक है ना। पल्मोनरी वेन से कौन सा ब्लड आना है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आना है, ठीक है। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना है, तो जैसे एओर्टा, फिर सारी आगे से सारी बॉडी में जाना है, ठीक है। यहाँ से फिर आगे किधर जाना है? बॉडी में जाना है, ठीक है जी। तो ये बातें हो गई। अच्छा, अब एक और बात, पहले मुझे बताओ वाल्व का क्या काम है? भाई वाल्व का काम ये है कि इसने बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देना ब्लड का। क्या काम है? क्या काम है? मैं आस्ते आस्ते आगे जा रहा हूँ। इस वाल्व का क्या काम है कि इसने ना ब्लड ने अगर आ गया ना एकदम लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो इसने अब वापस नहीं जाने देना, ठीक है। ये कहता है एक दफा आ जाओ, लेकिन मैंने बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देना। बात समझ आ गई? इसका भी यही काम है कि इसने क्या करना है? बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देना। एक दफा जब वो एओर्टा में आ गया, तो अब बस वो आगे चले, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब मैं एक स्टेप और आगे बात करूं वाल्व के बारे में। अब मैं दूसरी बात करने लगूं वाल्व के बारे में। हर चीज ना ऐसे फिंगर टिप्स पे जब तक पता नहीं ना होगी, मजा नहीं आएगा। वाल्व के बारे में दूसरी बात, वाल्व हमेशा सिर्फ तब खुलेगा जब पिछला प्रेशर ज्यादा होगा, तो वाल्व खुलेगा। मतलब लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर ज्यादा होगा तो ये मिट्रल वाल्व खुलेगा, तो ब्लड इधर से इधर आएगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज वाल्व में खुलना ही नहीं, ठीक है। इसी तरह से ये एओर्टिक वाल्व तब खुलेगा जब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर
ज्यादा होगा, किससे ज्यादा, इस एओर्टा के प्रेशर से ज्यादा, उससे ज्यादा होगा तो वो फिर अलोंग, फिर वो खोलेगा, फिर ये वाल्व खुलेगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है ना, कि वो कहता है कि पहले इधर का प्रेशर ज्यादा हो तो फिर ये वाल्व खुलेगा, फिर उधर से जो चीज भी, जो ब्लड स्लड आगे आना है वो फिर उसके बाद आएगा। एक बात और पता चलेगी, ये दो बातें पता चलेंगी। एक, इसने वापस तो जाने नहीं देना। नंबर दो, ये कहता है कि भाई पहले उससे ज्यादा प्रेशर बनाओ फिर मैं खोलूंगा। ठीक है, सही है भी चौधरी, है ना? चलो जी, तो ये दो बातें पता चल गई। अच्छा, अब मैं थोड़ी एक और बात करता हूँ, वो कौन सी? वो ये कि लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका नाम क्या है, जब ब्लड, इसका नाम क्या है, सारा, अब थोड़ी सी ना, थोड़ा मैं आगे जाने लगा हूं। जब वेन्स के जरिए से ब्लड एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, अब मैं लेफ्ट लेफ्ट नहीं बोलूंगा, बस एट्रियम वेंट्रिकुलर, पता आप लोगों को पहले ही चल जाना चाहिए कि अब मैं लेफ्ट साइड की बातें कर रहा हूँ, आज सारा दिन सिर्फ लेफ्ट साइड की बातें होनी है। ठीक है, अच्छा, जब ब्लड एट्रियम में आता है ना, एट्रियम में जब आता है, ठीक है, पहले आप आहिस्ता से सुनते जाओ। ठीक है, तो एट्रियम में ब्लड आता जाता है, आता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है। इस दौरान में ये वाला वाल्व बंद होता है। ये वाला वाल्व क्या होता है? बंद होता है। पहले बस मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनते जाओ, एक तरतीब से सुनते जाओ। ब्लड आ रहा है, आ रहा है, इसमें आ रहा है, कंटिन्यूअसली आता रहता है। ठीक है, अच्छा, इसमें ब्लड भरता रहता है, भरता रहता है, और ये बंद होता है। ये क्या होता है? ये वाला दरवाजा होता है बंद। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होता है? जब लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इतना हो जाता है ना, इतना हो जाता है, अच्छा, इस दौरान जब ये भर रहा है ना, ठीक है, तो करते कराते जब ये हो जाता है ना फुल रिलैक्स, ठीक है, जब ये हो जाता है फुल रिलैक्स, ठीक है, यानी कि इसका प्रेशर बिल्कुल डाउन हो जाता है और इसमें ब्लड आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है। ठीक है, यानी कि ये आगे वाला जो है ना वो रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, जैसे आगे वाला रिलैक्स हो जाता है तो इसका प्रेशर हो जाता है डाउन, इसका प्रेशर क्या हो जाता है? डाउन, बिल्कुल नीचे चला जाता है। अब ये बात आहिस्ता से समझ आएगी पूरी। ठीक है, एक दफा जितना बता रहा हूँ उस तरतीब से सुनते जाओ। क्या कहा मैंने? कि इसमें ब्लड आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, तो इसमें हम एक तरह से कह रहे हैं कि इसमें प्रेशर बढ़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ इसमें प्रेशर कम हो रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, हत्ता कि एक टाइम आता है कि इसका प्रेशर ना इससे ज्यादा हो जाता है, तो फिर ये वाल्व खुल जाता है। ये बात समझ आ गई? चलो जी, अब ये वाल्व खुल गया, ब्लड इसमें आता जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही ब्लड इसमें आएगा ना, ठीक है, इसमें अब आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। ठीक है, फिर एक टाइम आएगा कि इसमें ब्लड जो है ना, ठीक है ना, इसमें अब ब्लड आता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही इसमें ब्लड आएगा, जब, अब पहले ये रिलैक्स था, जितना टाइम भी इसमें ब्लड आता रहेगा ना, ये रिलैक्स रहेगा, आराम सुकून से सारा ब्लड स्लड रिसीव कर लेगा, सुकून से सारा ब्लड रिसीव करेगा। ठीक है, इसे हम क्या, इस फेज को हम पता क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल की डायास्टोल, डायास्टोल रिलैक्सेशन फेज। अब समझ आई? अब मैं एक स्टेप और आगे चला गया हूँ ना, ठीक है, किसमें समझ आई कि अच्छा डायास्टोल, कार्डियक साइकिल ये है, दो फेज पर मुश्तमिल है, एक डायास्टोल, एक सिस्टोल। डायास्टोल ये है कि जिसके दौरान बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ना वो रिलैक्स रहता है बेसिकली। ठीक है, कि आपका वेंट्रिकल जो है ना, मेन समझ लो घर का मेन ये चीज है, मेन, इसीलिए इसको मैंने इस तरह का बनाया कि ये जो है ना मेन एक चीज है। ठीक है, मतलब मेन मशीनरी ये है, ये सिर्फ ये मेन मशीनरी, मतलब जो हम दिल 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 कर रहे होते हैं ना, सबसे मेन मशीनरी उसमें ये चीज है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अच्छा, जिस दौरान ये आराम से सोया रहता है ना, सोया रहता है, कहता है हाँ यार ठीक है, टैंकी भरी जाओ, भरी जाओ, भरी जाओ, उस टाइम को हम कहते हैं डायास्टोल। क्या? डायास्टोल। ठीक है, यानी कि रिलैक्सेशन फेज। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है कि ये पहले था रिलैक्स, इसमें ब्लड आता गया, आता गया, आता गया, ये चूंकि रिलैक्स होता गया ना, होता गया, और उसमें ब्लड आता गया, आता गया, तो इसमें प्रेशर हो गया ज्यादा, तो ये खुला, ये फिर खुला। अब समझ आई? ये एवं नहीं खुल गया, ये सोया है और ये इसमें ब्लड आता गया, ये भरा है, इसमें प्रेशर ज्यादा हुआ है, इसमें कम हुआ है, तो अब इसका प्रेशर हो गया ज्यादा, तो ब्लड इधर आ गया, क्योंकि ये दरवाजा खुला तो फिर ब्लड इधर आया, अब आ गया, ये आने देता है ब्लड को, जितना भी आ सकता है, कहता आता जा, आता जा, आता जा, जितना तू मुझे भर सकता है भर ले। ठीक है, मैं इजाजत देता हूँ तुझे। ठीक है, फिर जब इसमें हो जाता है, इसमें प्रेशर ज्यादा, तो सबसे पहले ये पता क्या काम करता है? इसको बंद करता है। क्यों भला? मैंने कहा था कि सिर्फ ये तब खुला होगा जब इसका प्रेशर ज्यादा होगा। अब जैसे ये जागता है तो मुझे बताओ, इसका प्रेशर ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो सबसे पहला जो काम होता है ना, वो पता क्या होता है? ये दरवाजा बंद होता है, सबसे पहला काम ये होता है इसके जागते ही। अच्छा, इसके जागते ही सबसे पहले ये बंद हो गया है। अच्छा, अब पता क्या है? अब ये चाहे जाग गया है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये वाल्व जो है ना, ये अभी भी बंद है। क्यों भला? इसकी वजह बताऊं? क्योंकि इसका प्रेशर पता है कितना होता है एओर्टा का? ठीक है, ये जब सोया हो तो इसका प्रेशर होता है 0, जब ये जाग जाए तो मैक्सिमम इसका प्रेशर जा सकता है 120 इसका। ये ठीक है ना, ये जब सोता है तो फिर
अंधे सोता है, जिसे हम कहते हैं ना, एक दफा ना सही गहरी नींद सोता है 0 पे, और जब जागता है तो फिर देख लो फिर 120 तक जाता है, फिर कोई कसर नहीं छोड़ता। जबकि ये जो आगे होता है ना, ये जब ठीक है ना, इसका मैक्सिमम जो होता है वो 120 होता है, और जो कम होता है ना, कम, वो 80 तक आता है। कहता है मैंने इतना कम भी नहीं होना, तूने क्या मतलब मैं तेरे पे डिपेंड करूं? जो 120 लेता है इसी से लेता है। ये जो 120 है ना, जो इसमें आता है वो इसी से आता है, लेकिन ये 0 पे नहीं जाता। समझ आई बात? ये 0 पे नहीं जाता। इसकी वजह क्या है ये आपको पता चल जाएगा। फिलहाल मैं क्या बता रहा हूँ कि कम से कम इसका 80 होगा और ज्यादा से ज्यादा इसका कितना होगा? 120 होगा। इसका कम से कम 0 होगा सोई हुई हालत में, रिलैक्सेशन फेज में, डायस्टोल में, ठीक है? अब इंशाल्लाह बड़े कॉन्सेप्ट के साथ आपको पता चलेंगी बातें, ठीक है? और इसका मैक्सिमम कितना होता है? 120। मैक्सिमम कितना? 120। अच्छा, इतनी बात पता चल गई ना? थोड़ी सी पता चल गई है? अच्छा, ये दरवाजा मैंने खोल दिया, इसमें से ब्लड इधर पहुंचा दिया, तो अब जैसे ही मैंने इसको जगाया तो सबसे पहला काम तो मैंने इसको बंद करवा दिया। अब मैंने क्या कहा कि इसका ये सोया हुआ था, इसका 0 था, और इसका तो लोअर भी 80 है। मतलब मजाक नहीं, मतलब बात समझो ना, कि ये तो सोई हुई हालत में 0 पे था और ये तो सोया हुआ भी 80 पे है। इसका मतलब ये इसको टाइम लगेगा इसको खोलने में। ये दरवाजा नहीं मजाक से खुलना, ये कोई मजाक नहीं हो रहा कि ये, ठीक है ना, चाहे ये जो मर्जी हो, चाहे जितना मर्जी, लेकिन इधर अगर पहुंचाना है तो पहले इसको 80 से ज्यादा प्रेशर करना पड़ेगा, फिर 80 से ऊपर आएगा तो ये खुलेगा। क्यों भला? क्योंकि अभी ये अगर ये रिलैक्स था तो इसने तो सारा प्रेशर लेना ही इससे होता है। इसमें ब्लड आना है तो इसमें प्रेशर आना है ना, ठीक है? वो चलो अलग बात है कि वो 0 पे नहीं जाता, लेकिन 80 पे तो है ना, है तो ये भी डायस्टोल में, क्योंकि ये सोया हुआ था तो ये भी सोया हुआ है, लेकिन ये सोया हुआ अभी 0 पे था, तो इसमें अब ब्लड आ गया, तो अब ये जाग गया, तो सबसे पहले इसने इस दरवाजे को बंद किया है, और अब ये किस पे है? अब ये 0 से बढ़ना शुरू हो गया, और जनाब अब ये कहता है कि यार ना मैंने उसका नाम क्या है, 80 अचीव करना है, 80 से ऊपर जाना है। क्यों? ताकि ना मैं इस दरवाजे को खोल सकूं, ताकि मैं अब इस दरवाजे, क्योंकि मैं पिछले दरवाजा बंद कर बैठा हूँ, मेरे जागते ही मेरे डर से पिछला दरवाजा बंद हो गया, ठीक है? लेकिन अब अगला दरवाजा जो था वो तो मेरे से भी बड़ा, मतलब आगे से निकला है, वो तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा, ठीक है? तो इसको 80 सबसे पहले अचीव करना पड़ता है ताकि ये अगला दरवाजा खोल सके, ठीक है? तो अब इसका प्रेशर, यानी कि अब समझ आ गई बात कि इसका 80 से ज्यादा होगा ना जब लेफ्ट वेंट्रिकल का, तो फिर वो अगला जो है ना एओर्टिक वाल्व खुलेगा, और जब 80 ज्यादा हो जाएगा फिर उसके बाद इसका सारा ब्लड ऐसे एक दफा रैपिडली जो है ना वो जाएगा इसमें, ठीक है? तो इस तरह से ब्लड एओर्टा में आ जाएगा, फिर एओर्टा से ब्लड आगे पूरी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है? तो ये था आप लोगों का एक ओवरऑल, एक मजीद एक लेवल, ठीक है, जिसमें आप लोगों को, अच्छा, जिसमें अब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, जिसमें अब इसने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे पहले काम उसने ये किया कि इसको बंद किया, ठीक है? वो अब यहाँ से डायस्टोल शुरू हो गई है। जब इसने जैसे ही जागा है तो सिस्टोल फेज में सबसे पहले ये बंद हुआ है, ठीक है? सिस्टोल में अब ये कॉन्ट्रैक्शन फेज है, कॉन्ट्रैक्शन, उसमें सबसे पहले क्या हुआ है? ये बंद हुआ है। फिर नंबर 2 क्या हुआ है? नंबर 2 ये हुआ है कि ये जनाब भागते 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 बेचारा 80 के चक्कर में भागता गया है, फिर 80 करवा ही लिया आखिरकार इसने, है ना? तो ये भी सिस्टोल ही है, ठीक है? कब इसने 80 करवा लिया, फिर 80 से, फिर 80 भी करवाने के बाद जब दरवाजा खुल जाता है ना, फिर 120 तक जाता है। कहता है तेरी ऐसी की तैसी, ठीक है ना? मैं असल शेर मैं हूँ, ठीक है ना? असल तो मैं हूँ भाई, तो क्या हो गया, ठीक है ना? फिर 120 तक जाता है। अच्छा, अब 120 तक जाएगा तो अपना पूरा 120 वाला ब्लड जो इसमें इसमें फेंक रहा है, तो इसका प्रेशर कहाँ तक चला जाएगा? 120 तक इसका प्रेशर चला जाएगा, क्योंकि अब सिस्टोल में आर्टेरियल प्रेशर कितना होता है? 120। कहाँ से आ रहा होता है? एओर्टा में लेफ्ट वेंट्रिकल ही भेज दे रहा होता है उसको, ठीक है? लेफ्ट वेंट्रिकल ही उसको दे रहा होता है, ठीक है? तो 120 जो है ना वो इसमें ट्रांसमिट हो जाएगा। ये क्या, ये कौन सी वाली बातें हैं? ये सिस्टोल की बातें हैं कि अब ये जाग गया है, इसका जागना सिस्टोल है, इसका सोया रहना क्या है? डायस्टोल है। मुझे उम्मीद है थोड़ी और बातें समझ आ गई, थोड़ी और। अब मैंने अभी तक जितना बोला है ना, ठीक है, उसको मैं अगले 2-4 मिनट के बाद सारे को रिवाइज करूंगा, ताकि ये बातें आप लोगों को ऐसे हो जाएंगे जिस तरह 100% समझ आ गई हैं, ठीक है? क्योंकि ये समझ आएंगी तो आगे आगे चलेंगे हम, ठीक है? ये समझ नहीं ना आएंगी किसी भी बच्चे को, हम आगे चल ही नहीं सकते। चलो जी, अब जरा ना एक और बात सुन लो। इसका 20 और 120 और 180 80 समझ आ गया? इसका 120 किसकी वजह से आया? इसकी वजह से आया। इसका 80 किस वजह से आया? वो पता क्या होता है इसमें, ये आर्टरीज है ना एओर्टा वगैरह, तो उनमें इलास्टिक जो है ना वो मसल्स होते हैं, वो उसके प्रेशर को कम नहीं होने देते, ठीक है? वो इतने वो मतलब इलास्टिक होते हैं कि उसके प्रेशर को ना बिल्कुल ऐसे
बिल्कुल गिरने नहीं देते। समझ आ गई बात? इस वजह से ये 80 होता है। ये मैं गाइडेंस से भी आपको करवाऊंगा। तो इसका समय लग गया 120 और 80, ठीक है। इसका 0 समय लग गया कि बिल्कुल सोया हुआ था, और जब फिर जागा है तो 80 तक तो इसने जाना मजबूरी थी इसकी, 80 से ज्यादा जाना। ये तो बात समझ आ गई ना कि 80 ज्यादा जाना तो मजबूरी है। और भाई 80 ज्यादा जाएगा तो जो इसमें सारा ब्लड अब भर गया है, जो लेफ्ट एट्रियम ने भरा है, तो फिर ही इसको खोलेगा ना। लेकिन ये है कि जब 80 हो भी जाता है तो ये मजीद फिर आगे जाता है। कहां तक जाता है? 120 तक जाता है। तो ये 0 120 वाली बात भी समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहां से समझ लो कि जब लेफ्ट एट्रियम जो है ना अपना सारा ब्लड भेज देता है ना यहाँ पे, ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम भी साहब भी 0 पे होते हैं। किधर होते हैं? 0 पे होते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम लेफ्ट एट्रियम कहां तक जाता है? वो 7 तक जाता है। मैक्सिमम मतलब कहां तक जाता है? 7 तक, ठीक है। 7 8, बस 5 to 7 8, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम का यानी कि ये है मैक्सिमम, ठीक है। वो क्या होता है, जैसे ये जागता ही है तो वो ऑब्वियसली आपको पता है 7 से ज्यादा हो जाना है, पता है ना, कि जैसे इसने जागना ही है ना तो उसने क्या हो जाना है? 7 से ज्यादा हो जाना है। तो इसलिए सबसे पहला काम ये होता है कि ये बंद हो जाता है। ये बात समझ आ गई ना? आ गई? आ गई कि नहीं आई? बताओ 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 बताओ। कि जैसे ही इसने जागना है, अभी देखो अभी तक मैंने वाल्व खोले थे, अब मैं वाल्व को बंद करने की तरफ लेके जा रहा हूँ आपको। पहले मैंने क्या कहा था कि यार इसमें ना ब्लड आया है काफी सारा, अच्छा, और ये ऊपर से ये अब सोने लग गया और इसमें ब्लड आने लग गया, ठीक है। इसमें अब काफी सारा ब्लड आ गया ना, तो ये खुल गया। पहले मैंने ये कहा ना कि ये खुला है, खुला है। हमने दो बातें करनी है, दो बात की। एक, ये खुला है तो क्या हुआ है, कब खुला है, ठीक है। और एक, बंद कब हुआ है। अभी तक जो मैंने बातें की थी वो खुलने के हवाले से थी, अब मैं बंद करने के हवाले से आ रहा हूँ, ठीक है। जब बंद इन्होंने फिर कब होना है, तो इसकी तो मैंने बता दिया कि ये खुला कब था, जब इसमें ब्लड आता गया। ये आगे से सो रहा है, ये याद रखना। ये इस दौरान ये आगे से सो रहा होता है, ठीक है। तो फिर ये अपना ब्लड इधर भेजता है। क्यों? ये सो रहा है और इसमें ब्लड आ रहा है, इसका प्रेशर ज्यादा हो रहा है, देखो 7 तक पहुंच गया, तो फिर उससे ब्लड इधर आ जाता है, ठीक है। ब्लड उससे इधर आ जाता है। इतनी बात पता चल गई, ठीक है, कि इस तरह से ये खुला है। फिर मैंने इसको बंद कैसे किया था? मैंने कहा कि देखो इसका सिर्फ 7 है, छोटू सा चुना मुना, ठीक है। ये जैसे ही जागता है तो ये आपको पता है, ये फिर पूरा शेर हुआ, ये फिर सबसे पहले उसको परे मारता है कि चाल बित्ती से तो बंद करूं। तो ये मैंने बंद भी कर दिया और खोल भी दिया। अब मैं इसकी तरफ आता हूँ। इसको मैंने खोल पहले दिया होगा, भला कैसे? मैंने कहा ये खुलना इतना मजाक नहीं है, इसको 80 तक आना पड़ता है। इसने 80 तक आना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, करना है, करना है, करना है, हत्ता कि अपनी, जब तक इसने अपना प्रेशर जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करते करते 80 तक नहीं ना लेके आना, इसने नहीं खुलना। हाँ, जब 80 से ज्यादा करेगा तो फिर ये खुल जाएगा। समझ आई? क्यों? क्यों? क्योंकि इसका लोएस्ट 80 है। मैंने कहा इसका जब तक इससे ज्यादा नहीं होगा इसका, ठीक है, तब तक ये नहीं खुलेगा, ठीक है। ये बात पता चल गई। फिर ये है कि फिर मैंने कहा कि ये 80 से भी आगे तक जाता है, 120 तक जाता है। तो मतलब ये है कि अब मैंने खोला इसको कैसे, इसको 80 ज्यादा करके खोला। अब मैं बंद करवाऊं इसको, बंद करवाऊं। ये जब इसने अपनी सारी कॉन्ट्रैक्शन करके ब्लड भेज लिया ना, अब बस ना, अब इसने सोना कोई नहीं है। क्या मतलब सारा दिन काम ही करते रहने हैं? तो अब बस, अब इसने जितना जोर लगाना था लगा लिया, ठीक है। 120 तक इसने जा लिया, 120 तक जाके ठीक है ना, अब ये बिल्कुल थक जाता है, अब ये सो जाता है। ये जब सो जाता है तो अब मुझे बताओ, ठीक है ना, क्या होगा? बताओ 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 बताओ। अब इसका प्रेशर 120 है और ये भाई साहब अब सोने लग गए हैं, ठीक है। ये 120 का प्रेशर मार के ये इसकी बस हो जाती है और 120 मिल जाता है इसको, ठीक है। तो अब सबसे पहले वो इसको बंद करता है। समझ आई इस बात की? समझ आई, समझ आई, समझ आई कि ये क्या हुआ कि सबसे पहले इसके पास 120, 100, देखो 80 तक तो इसने आना था इसको खोलने के लिए, खुल गया, ये दरवाजा खुल गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब इसका नाम के 120, अब करते करते मैंने 120 तक गया, इसने अपना सारा 120 इसको दे दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब इसमें 120 आ गया तो इधर से ये भाई साहब अब सोने लग गए हैं। बस ना यार, मैंने अब सारा दिन काम कर लिया, तो अब मैं ना अब सोता हूँ, ठीक है। चलो बस मैंने अपने बच्चों को अब बस मैंने तालीम दिला दिया, तो अब बस ठीक है। मतलब ये है कि इसने अपने सारा आगे आगे अगली नस्ल तक पहुंचा दिया है। तो अब ये कहता है बस मैंने जो कुछ करना था मैंने कर लिया बस, ठीक है। तो इसलिए अब ये सोने लग जाता है और ये क्या होता है, मतलब ये 120 से नीचे आने लग जाता है ना, ठीक है। हत्ता कि जब ये 80 से नीचे आ जाता है ये बंद हो जाता है, ये वाला बंद हो जाता है, ठीक है। क्यों भला? क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा हो गया ना अब इससे, तो इसलिए अब ये बंद हो जाता है। समझ आई इस बात की कि खुलना और बंद होना प्रेशर की बुनियाद पे हो रहा है। किसका प्रेशर? ब्लड का प्रेशर, ठीक है। ये बातें समझ आ रही हैं? तो ये बातें थी, ठीक है जी। तो अब ये भी थोड़ी बातें समझ आ गई कि ये जो है ना ये कब बंद हुआ, कैसे, अभी और समझ आएंगी। लेकिन फिलहाल मैंने क्या बताया कि चूंकि अब इसका ज्यादा हो गया ना, ठीक है, तो इसलिए अब ये बंद हो गया, ठीक है। क्योंकि अब वो रिलैक्स होने लग गया, वो सोने लग गया, और ये तो अब फिर जाग गया। ये तो फिर आप लोगों को पता है, ये तो इतनी मजाक इतना आसानी से नहीं सोता।
ठीक है ना। लेकिन ये है कि बंद ये तब होना है जब इसने 80 से नीचे चले जाना है, मतलब अब इसने सोना शुरू कर देना 120 से अब इसने वापस 0 पे आना है, लेकिन जैसे ही उसने 80 से नीचे जाना है ना, उसी टाइम ये बंद हो जाना है। ठीक है, इसने कहा इसने बस 80, इसका काम है बस 80, बस इसका नाम रख दो 80, इसका नाम वो छोड़ दो, मेरे ख्याल से मिट्रल वाल्व शाल वेवी वाल्व, इसका नाम ही 80 रख दो कि ये खुलता तब है जब 80 हो जाता है। 80 से कम तो ये फौरन बंद हो जाता है, किसी की नहीं सुनता कि कौन एओर्टा, ये इसका नाम क्या, कौन लेफ्ट वेंट्रिकल, कौन बदमाश, कौन नहीं, कौन शेर, कौन ये वो, ये कुछ नहीं सुनता। ये कहता है भाई इस तरह नहीं होगा, 80 करोगे, 80 ज्यादा करोगे तो मैं खुल जाऊंगा, 80 नहीं है तुम्हारा तो फिर मैं बंद हो रहा हूँ। ठीक है, मैंने कोई नहीं देखना कि मैं तुमने कितनी मेहनत करके मुझे खोला था, मैंने नहीं देखना इस बात को कि तुमने इतनी मेहनत की 0 से तुम मेरे तरफ 80 से ज्यादा तुमने किया कि यार मैं इसको खोल लूं। ठीक है, मैंने नहीं अब देखना कि अब तुम, ठीक है ना, अब तुम रिलैक्स करो, सो रहे हो, जो भी कर रहे हो, मैं अब बंद होने लगा। ठीक है, तो बस इसका ये कार्रवाई है। ठीक है, और इसका तो आपको पता चल ही गया ना। ठीक है, इसने तो फौरन ही बंद हो जाना है। ठीक है, क्योंकि इनके प्रेशर का इतना इशू ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 5 से 7 तक होता है। ठीक है, ये जैसे ही उठता ही है तो उसको बंद कर देता है, क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा हो जाता है। चलो जी, अब मुझे उम्मीद है मैंने काफी अच्छी बेस बना ली है। ठीक है, अब एक और बात सुन लो, वो पता है क्या है, वो ये है कि जब ये अपना सारा ब्लड, ये हमने कहा ना कि लेफ्ट वेंट्रिकल ने अपना ये ब्लड जैसे इसको खोला, भाई खुलने का मतलब ये है कि इसने अब इसका ब्लड इधर आ जाना है, इसका ब्लड इधर आ जाना है। तो ये नहीं है कि लेफ्ट वेंट्रिकल बिल्कुल ही खाली हो जाता है, ऐसे नहीं होता। इसमें 50 ml फिर भी रहता है। क्या मैंने कहा कि जब ये अपना ब्लड फेंक देता है ना आगे, ठीक है, तो 50 ml अभी भी इसमें होता है। टैंक बिल्कुल नहीं खाली हो गया, इतना मजाक भी नहीं है। ठीक है ना, ठीक है ना, टैंक इसमें बिल्कुल नहीं खाली, 50 ml फिर भी रहता है। जब ये अपना ब्लड फेंक भी देता है ना, ठीक है, जोश जोश में, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन में, फिर भी इतना भी इतना भी नहीं है वो इमेच्योर के सारे ही खाली कर दे। ठीक है ना, 50 ml तक रखता है अपने पास भी। ठीक है ना, कहता है भाई देना है लेकिन इस तरह भी नहीं देना। ठीक है ना, तो ये इसका निजाम है। अच्छा, फिर एक और बात क्या, कि जब लेफ्ट एट्रियम से इसमें ब्लड आता है ना, इसमें आता है, तो जो जिस टाइम इसके पास सारा होता है, जब ये जागता है, ठीक है ना, जब ये देखता है कि इतना पैसा, ठीक है ना, तो उसका उस टाइम पे इसके पास मतलब मैक्सिमम कितना होता है, 120 ml। ठीक है, ये बात समझ आई, समझ आई। अब अच्छा, चलो, अब मैं आप लोगों से और एक दो बातें करता हूँ। चलो जी, क्या अब मैं सारा रिवाइज करने लगा हूँ, सारा रिवाइज करने, इसलिए हर बच्चा जो है ना, जो अभी तक जिसको जितनी समझ आई जितनी नहीं आई, वो दोबारा सुने। और मैं काम करता हूँ कि, ठीक है ना, कि सिर्फ मैं 20 सेकंड के वेट के बाद बोलता हूँ। ठीक है, अल्लाह, बच्चा अच्छा अच्छे से समझते जाएं। ठीक है ना, इंशाल्लाह ताला जो है ना, आप लोगों को टॉपिक बड़े अच्छा से क्लियर हो जाएगा अभी। फिर जब मैं गाइडेंस से पढ़ाऊंगा भी ना, फिर इंशाल्लाह ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये मैं एक आध मिनट इसलिए रुका हूँ क्योंकि वो बंदा कंटिन्यूस करता जाए ना, तो बच्चे के लिए अक्सर का सैचुरेशन भी हो जाती है। चलें जी, आ जाएं आप, आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं। अच्छा, अब पता है क्या हुआ है, अब मैं एक नेक्स्ट लेवल पर जाकर ना, अब मैं सारी तरतीब से एक एंड करने लगा हूँ टॉपिक अपना, सारा जितना अभी तक मैंने बताया ना, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा, एक स्टेप नेक्स्ट पे जाऊंगा। ठीक है, क्या हुआ है जी कि वेन्स, पल्मोनरी वेन्स के जरिए से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता जा रहा है, आता जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हत्ता के लेफ्ट एट्रियम में मतलब मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 5 से 7 हो जाएगा, 5 से 7 हो जाएगा। अब अच्छा, यहाँ से ये रिलैक्स होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है, होता जा सोता जा रहा है। ठीक है, जैसे ये रिलैक्स हो गया ना, यानी कि 0 पे आ गया, जैसे इसने ये आ गया 0 पे, और इधर से ये पहुंच गया 7 पे, अब इसका प्रेशर ज्यादा है, ये खुल जाना है। इसका सारा ब्लड, सारा ब्लड का मतलब ये है कि समझ लो कि जितना ब्लड इसमें आना है ना, अब इसका ब्लड कितना हो जाना है, 120 ml। कितना, 120 ml। ठीक है, अब ये सोया हुआ है, अभी भी सोया ही हुआ है, आ, आ गया सारा ब्लड इसके पास, आ गया। ठीक है, ब्लड का नाम रखो पैसा। ठीक है, अभी ये सोया हुआ है, ये अभी तक जितनी मैंने बातें की, ये कौन सी बातें थी,
ये डायास्टोल की बातें नहीं खत्म होगी, ये रिलैक्सेशन फेज थी। कैसे भला? क्योंकि ये सोया हुआ है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है, डायास्टोल। ठीक है, रिलैक्सेशन। ठीक है, इसमें आप लोग देखो तो डायास्टोल के दौरान ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, अगर को हम बड़ा इवेंट कहें तो कि मिट्रल वाल्व जो है ना, वाल्व खुला है बस। ठीक है, ये था डायास्टोल की कहानी, खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। इसमें जीरो था इसका प्रेशर, इसमें अब मैक्सिमम जो है ना, अब डायास्टोल एंड होने के बाद सोचो कि अब है क्या, अब सीन क्या है। ठीक है ना, तो इसमें ब्लड आया कब था, जब इसका जीरो हो गया था। इससे ब्लड इधर की तरफ कब आया था, जिसमें 5 से 7 हो गया था। और इसमें अब इसमें ब्लड कितना हो गया, 120 हो गया है। अब चूंकि ये डायास्टोल के एंड पे हुआ है, तो हम इसको कहते हैं एंड डायास्टोलिक वॉल्यूम। क्या कहते हैं, एंड डायास्टोलिक वॉल्यूम। या फिर इसको पता है क्या कह लो, जैसे हमने ये टैंकी है ना, टैंकी भर ली है, टैंकी भर ली है, मोटर चलाने के बाद हमने टैंकी अब भर ली है। ठीक है, मोटर चलाई और ये हमारी टैंकी भर गई, ये समझ लो ये मोटर है। ये क्या है, ये मोटर है। तो जैसे ही मोटर के चलने के बाद अब टैंकी में जितना पानी है, ठीक है, तो जैसे हम समझ आ गई बात। तो अब क्या है कि एंड डायास्टोलिक वॉल्यूम, समझ आ गई बात कि 120 ml है। चलो जी, अब मैं सिस्टोल की तरफ जा रहा हूँ। सिस्टोल का मतलब है अब इसने जाग गया, ये सिस्टोल का मतलब है जाग गया। मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूँ। जैसे ही जागा, सबसे पहले ये बंद होगा, इसका प्रेशर हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, इसका तो पहले 5-7 इसका ज्यादा हो गया। ठीक है, सबसे पहले इसने ये पिछला दरवाजा बंद किया है। ठीक है, अच्छा, तो ये अब सिस्टोल में सबसे पहला काम हो गया। अच्छा, अब इसने जब जागना है तो इसको पता चलना है भाई पिछला तो बंद करना बड़ा मजाक था, अगला खोलना इतना आसान नहीं है। पिछले दरवाजे बंद करना ही आसान है, ठीक है ना। अब ये मैंने खोल भी दिया, बंद भी कर दिया। खुला कब था, डायस्टोल में, बंद कब हुआ, सिस्टोल में। ठीक है, अगला दरवाजा इसको पता चला कि ये जनाब 80 से ऊपर जाके खुलना है। ठीक है, तो अच्छा जी, अब इसने क्या किया, इसने कहा यार लेकिन मैं पता मैं शेर हूँ, शेर, मैं हिम्मत नहीं हार सकता। ये नहीं है कि अब मैं जो है ना वो हिम्मत हार दूं। ये फिर अपना शुरू कर देता है चक्की चलाना, जीरो से करते 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 जैसे 80 क्रॉस कर जाता है, ये दरवाजा खोल ही लेता है फाइनली। और फिर ब्लड इसका इधर आने लग जाता है। ठीक है, फिर ये जो है ना, चूंकि इसकी अब आदत बन गई होती है जोर लगाने की, तो ये 120 तक पहुंच जाता है। ठीक है, अपना 120 इसको ट्रांसमिट कर देता है। ये जो है ना, ये है ही बहुत, मतलब ना वो जिसे कहते हैं ना कि, ठीक है ना, तो ये क्या होता है कि अपना 120 इसको देने के बाद ये अब रिलैक्स करना शुरू कर देता है। अब इसको तो 120 मिल गया, करते कराते अब क्या होना है, अब ये हमारी वो भी खत्म हो गई। ठीक है ना, अब क्या होना है, अब इसने रिलैक्स करना शुरू कर देना है। करते 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 जैसे इसने 80 से नीचे आना है, तो ये भी बंद हो जाना है। क्या होना है, ये भी बंद हो जाना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब इसका प्रेशर ज्यादा हो गया और ये बंद हो गया। अच्छा, जब इसने अपना सारा ब्लड इसको दे दिया था ना, तो पीछे इसके पास कितना बचा था, 50 ml। इसको हम कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम यानी कि जब आपने सारी टैंकियां छैंकियां सारी टूटियां शूटियां चलाने के बाद अब जो टैंकी में थोड़ा बहुत पानी बचा है ना, वो अब कितना है, 50 ml। ठीक है, अब इन दोनों के डिफरेंस, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकल ने कितना ब्लड पंप किया, को बच्चा बता सकता है भाई? 120 टोटल था, 50 अब उसके बाद बाकी बचा है, इसका मतलब है उसने 70 फेंका है। इस 70 को पता है क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक, देखो स्ट्रोक किसे कहते हैं, स्ट्रोक का मतलब है कि ये इसने फेंका है, स्ट्रोक। याद आ रही है बातें? ठीक है, कि ये उसने क्या किया, ये उसने फेंक दिया 70 ml। कितना, 70 ml। कितना, देखो ना 120 उसके पास था। ठीक है, अब उसके पास कितना है, 50 है। एंड डायस्टोलिक कितना था, 120। एंड सिस्टोलिक कितना है, 50। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना बना, 70 फेंका। जितना उसने फेंका है ना, जितना उसने इजेक्ट किया है एओर्टा में, वो क्या है, वो है सिस्टोलिक वॉल्यूम। अच्छा, 120 में से अगर एक बंदा 70 फेंक दे, तो कितना फ्रैक्शन उसने फेंका है, 60% उसने फेंक दिया है। देखो 120 का 60% कितना होता है, 70 होता है। 120 को जब आप डिवाइड करोगे ना, 70 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है ना, तो ये आपका बनेगा 60%। समझ आई बात? सपोज 120 में से अगर वो अपने पास 60 रखता और 60 फेंक देता, तो ये कितना बनना था, 50% बनना था ना, 50%। 120 था, इसके बाद इसने 60 आगे फेंका, 60 अपने पास रखा, तो ये कितना बनना था, 50% बनना था। ठीक है, अभी आधा फेंका है, आधा अपने पास रखा है। क्योंकि इसने आधे से ज्यादा फेंका, कितना फेंका है, 70 फेंका है, और 120 अपने पास, और बाकी 50 सिर्फ अपने पास रखा है। तो इसका मतलब है इजेक्शन फ्रैक्शन कितनी है, इजेक्शन फ्रैक्शन कितनी है, कितने परसेंट फेंक रहा है, 60% फेंक रहा है।
60% फेंक रहा है, और कितना फेंक रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 ml, 70 ml फेंक रहा है। अपने पास इसने अपने कितना रखा है, ठीक है, वो है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, के फेंकने के बाद अपने पास कितना रखा है, वो उसने 50 रखा है, ठीक है। और जब उसके पास बहुत पैसा था तो तब उसके पास कितना था, 120 ml एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मुझे उम्मीद है कि ये बातें भी समझ आ गई होंगी, ठीक है। चलो जी, अब ये बातें हो गई, अब मैं इससे एक नेक्स्ट स्टेप आगे जाने लगा हूँ, ठीक है। इससे अब एक स्टेप आगे, वो पता है कौन सा स्टेप है, अब सुनो जरा, सुनो 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 सुनो, हर बच्चा ना ऐसे कान शान खोल के सुने। अभी ना मीटिंग हो जाएगी एंड, तो आप लोगों ने सेम लिंक को दोबारा क्लिक करना है फौरन, जैसे ही मीटिंग एंड होगी ना, फौरन उसी लिंक को क्लिक करना है, बस मीटिंग बंद होने ही वाली है,